आज हम अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ राकेश कुमार पर हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे उसमें पहला टॉपिक जो है फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्वेक्स मिरर। उत्तल दर्पण के द्वारा इमेज कैसे बनाया जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि साइन कन्वर्जन, गोलीय दर्पण स्फेरिकल मिरर में साइन कन्वर्जन कैसे होता है। और उसके लास्ट जो आज टॉपिक डिस्कस करेंगे वो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण का यूज कहाँ कहाँ करते हैं, यूज ऑफ कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्वेक्स मिरर। ये उत्तल दर्पण है, कॉन्वेक्स मिरर है। इसमें यहाँ पर एक गोल है, एक फोकस है और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब वक्रता केंद्र है, एक ध्रुव है और एक फोकस है। अब इसके सामने हम एक वस्तु लेते हैं, इसका हम लोग रे डायग्राम ड्रॉ करते हैं। इससे एक पैरेलल रे ऑफ लाइट इंसिडेंस होगा। ये पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल प्रधान अक्ष के समानांतर एक किरण आएगी। जो प्रधान अक्ष के समानांतर जो किरण आती है वो यहाँ से टकरा करके इसके बाद किससे निकलेगी, फोकस से निकलेगी। अरे हम निकलते हुए प्रतीत होती है, ठीक है। ये पीछे रिफ्लेक्ट हो गया और एक फोकस से गुजर गया। दूसरा जो हम रे ऑफ लाइट देखेंगे तो ऑब्जेक्ट के यहाँ टिप से, ऑब्जेक्ट के टिप से अब सेंटर ऑफ कर्वेचर वक्रता केंद्र से होकर हो जाएगी, ठीक है। तो दूसरा हम पढ़ेंगे। तो दूसरा जो रे डायग्राम गया वो वक्रता केंद्र से होकर गया, तो इसी वक्रता केंद्र पर भी परावर्तित हो जाएगी, इसी पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब जहां पर ये दोनों रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन के बाद कर रहा है वहीं पर ये ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा। तो यहाँ पर इमेज बनेगा, ठीक है। ये यहाँ पर ए बी का डी डैश ए डैश इमेज यहाँ पर बना। अब देखिए इमेज फॉर्म हो रहा है वो मिरर के पीछे में बन रहा है, वस्तु से बहुत छोटा बन रहा है, पोल और फोकस के बीच में बन रहा है, पोल और फोकस के बीच में बन रहा है, छोटा बन रहा है, काल्पनिक बन रहा है और सीधा बन रहा है। इमेज जो फॉर्म हो रहा है वो वर्चुअल है, डायरेक्टेड है, डायमेंटाइज्ड है, छोटा है और पी और एफ के बीच में है, पोल और फोकस के बीच में डायग्राम बन रहा है। इसमें एक और केस होगा, इसमें एक केस हुआ, ये तो पोल और इंफिनिटी के बीच में है। अगर कोई वस्तु जो कॉन्वेक्स मिरर में वो अनंत पर रखा हुआ है तो उसका रे डायग्राम बना कैसे बनेगा। यहाँ पर जो इमेज था वो कहाँ रखा होता है, पी और अनंत के बीच में, ध्रुव और अनंत के बीच में। अब कोई वस्तु अगर अनंत पर है तो उसका इमेज कैसे बनेगा उसको हम ड्रॉ करते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है तो उसका इमेज कैसे ड्रॉ करते हैं। अब देखिए इससे इंफिनिटी से कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है, ठीक है, कैरी फ्लैट हुआ यहाँ पर इससे ऐसे दूसरा अगर एक पोल पर निकल रहा है, दूसरा रे ऑफ लाइट पोल पर आ रहा है, जो पोल पर रे ऑफ लाइट आ रहा है ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा इस तरह से जाएगा। जो इधर की ओर जो रिफ्लेक्ट होगा, अभी देखिए इसका जो इमेज बन रहा है, इस प्रोसेस में जो इमेज बन रहा है वो बिल्कुल फोकस पर बनेगा। जब कोई वस्तु इंफिनिटी पर हो तो उसका इमेज जो बनेगा रे डैश भी वो फोकस पर बनेगा। कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। तो आगे के वस्तु से बहुत छोटा बनेगा और काल्पनिक बनेगा और सीधा बनेगा। वर्चुअल एंड इरेक्टेड एंड वेरी डायमेंटाइज्ड, मतलब वस्तु से बहुत छोटा और दर्पण के पीछे फोकस पर बनेगा, ठीक है। क्योंकि हमने फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्केव मिरर अवतल दर्पण के द्वारा बने प्रतिबिंब के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। आज उत्तल दर्पण से कैसे प्रतिबिंब बनता है उसके बारे में हम लोग देखा। अब हम लोग साइन कन्वेंशन ऑफ स्फेरिकल मिरर चिन्ह परिभाषित कर देखते हैं कि हम कैसे साइन कैसे लिया जाता है, ठीक है। तो जो भी डिस्टेंस लेंगे स्फेरिकल मिरर में, जो भी डिस्टेंस लेंगे वो हम पोल से लेंगे, ध्रुव से लेंगे। और ध्रुव से या तो इधर का डिस्टेंस या इधर का डिस्टेंस। देखिए ध्रुव पर प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रधान अक्ष से ऊपर का दूरी, ऊपर की ऊंचाई और नीचे की ऊंचाई। पोल से दर्पण के आगे की दूरी और दर्पण के पीछे की दूरी का साइन कैसे हम निर्धारित करते हैं। अगर कोई इंसिडेंट रे इधर रिफ्लेक्टेड सरफेस है तो इधर से इंसिडेंट रे आ रहा है तो इस डायरेक्शन में आते हुए जो भी है उसका साइन पॉजिटिव होगा। और पोल से अगर कोई भी दूरी पोल से इस तरफ जा रहा है
कौन से हम स्टार्ट करेंगे, और इधर की ओर जो भी दूरी होगा वो निगेटिव होगा। क्या होगा? निगेटिव होगा। तो कौन से इधर की ओर जो दूरी होगा वो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा। अभी प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की ओर जो दूरी है, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर का जो भी है ये पॉजिटिव में होगा, और प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे का जो भी है वो निगेटिव में होगा। तो ये हो गया साइन कन्वेंशन। इसमें ये इंसिडेंट में हो गया, इंसिडेंट में जिस डायरेक्शन से आ रहा है उस डायरेक्शन में अगर कोई चले वो उसका जो साइन होगा वो पॉजिटिव होगा, और उस पोल से अगर इंसिडेंट के विपरीत जो चलेगा दूसरे डायरेक्शन में चलेगा उसका निगेटिव होगा। ठीक है, यहाँ पर हो गया डिस्टेंस टुवर्ड्स लेफ्ट, मिरर से बाएं की ओर जो भी दूरी लेंगे, पोल से जो भी बाएं की जाते हुए जो दूरी होगा वो होगा निगेटिव, और पोल से दाएं की ओर जो दूरी होगा वो होगा पॉजिटिव। अब हाइट में जो प्रिंसिपल एक्सिस से एबव होगा वो हो जाएगा पॉजिटिव, और प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे जो होगा वो हो जाएगा निगेटिव। हाइट एबव प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर का हाइट पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे का हाइट निगेटिव। डिस्टेंस मिरर से बाईं ओर जाएंगे तो ये निगेटिव हो जाएगा, और मिरर से दाईं ओर जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब इसमें देखते हैं, अब इस मिरर में अगर देखा जाए तो ऑब्जेक्ट हमेशा मिरर के सामने होता है। ऑब्जेक्ट कोई भी लगेगा तो इस तरफ होगा, ऑब्जेक्ट जो है हमेशा मिरर के सामने होता है। तो u इक्वल टू क्या हो जाएगा? u इक्वल टू हो जाएगा निगेटिव, कोई भी डिस्टेंस है वो निगेटिव। अगर f और c देखा है, ये मिरर की इस तरफ है तो इसका फोकस भी हो जाएगा क्या? निगेटिव, और सेंटर ऑफ कर्वेचर भी हो जाएगा निगेटिव। क्या हुआ? यू अब इमेज जो दर्पण के पीछे इमेज बनेगा, इस साइड जो भी इमेज बनेगा वो सारा जो होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, और इस तरफ जो भी इमेज बनेगा वो हो जाएगा आपको निगेटिव। जो हाइट ऑफ वर्चुअल एंड इरेक्टेड इमेज इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो काल्पनिक और सीधा, काल्पनिक और सीधा जो वस्तु का इमेज बनेगा, काल्पनिक और सीधे इमेज जो है वो हमेशा पॉजिटिव में होगा, और उल्टा और वास्तविक इमेज जो है वो हमेशा निगेटिव। तो ये हो गया परिपाटी। ऐसे जैसे पता हम लोग फिर एक बार लेते हैं, मिरर से जो भी बाएं डिस्टेंस है, मिरर से बाएं की सारी दूरी वो निगेटिव होगा, मिरर से दाएं की दूरी पॉजिटिव होगा। मिरर से प्रिंसिपल एक्सिस, प्रधान एक्सिस से ऊपर का जो हाइट है वो पॉजिटिव में होगा, और प्रधान एक्सिस से नीचे का हाइट है वो निगेटिव में होगा। तो यू वस्तु जो है वो हमेशा दर्पण के बाएं रखा जाता है, तो कोई भी दर्पण हो उससे आगे का जो यू है वो निगेटिव में होगा। जब इमेज जो बनेगा, इमेज जो बनेगा वो अगर दर्पण के पीछे बन रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है, या इस तरह से कहिए कि वो काल्पनिक बन रहा है तो वो पॉजिटिव में होगा बी, और अगर वास्तविक बन रहा है तो वो निगेटिव में होगा। ठीक है, मिरर फार्मूला हम देखते हैं, क्योंकि इसमें दो फार्मूला हम इस चैप्टर में यूज करेंगे। एक हो जाएगा 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। जहां मिरर फार्मूला हो गया 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। यहाँ जो v है वो दर्पण से इमेज की, कोई वस्तु का इमेज कहां पर बन रहा है, कोई वस्तु का इमेज कहां पर बन रहा है। अगर दर्पण ऐसे है, इसका अगर इमेज कहां पर बन रहा है, ये ऑब्जेक्ट है, तो ये वस्तु से का इमेज से दूरी, ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच का जो डिस्टेंस है ये u कह रहा है। और अगर इसका इमेज यहाँ पर बन रहा है तो ये जो इमेज जो बनेगा, ये भी का मान लीजिए इमेज a डैश b डैश बन रहा है, तो ये जो ab बनेगा ये हो गया v, और ये तो फोकस है, इसका जो फोकस मान लीजिए मैं, तो ये हो गया फोकस। तो हो गया v डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर, मिरर से इमेज कब बन रहा है उसकी दूरी, u डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, u डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट और मिरर जहां पर रखा हुआ है मिरर से उसके बीच की दूरी, ये फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, मिरर का जो फोकस लेंथ है वो f हो गया। इसको हम ये भी लिख सकते हैं 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 2/r, फिर भी f इक्वल टू r/2 होता है। ये हम लोग पीछे देखें, पिछले वीडियो में इसके बारे में है, f इक्वल टू r/2, पिछले वीडियो में हम इसके बारे में देखें। तो ये मिरर फार्मूला होगा, मिरर फार्मूला। अब दूसरा इसमें जो एक और फार्मूला है, तो मैग्निफिकेशन फार्मूला लेते हैं, आवर्धन का फार्मूला लेते हैं।
m इज इक्वल टू h2 बाई h1, क्योंकि m जो आवर्धन होता है वो प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई होता है, या हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। वस्तु का आवर्धन का एक और होता है m इज इक्वल टू माइनस v बाई u, जहां v हो गया इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर और u हो गया इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। अब इसको बराबर हम लिख सकते हैं h, मतलब कि हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया आपको मैग्निफिकेशन का। अब देखिए एक और कंसेप्ट है इसमें कि अब हम अगर कोई मिरर रखे हुए हैं, ठीक है, तीनों तरह का मिरर लेते हैं, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, तीनों मिरर को हम लेते हैं। अब तीनों मिरर को तो केवल हमको देख करके निर्धारित करना है कि ये जो मिरर है वो कौन सा मिरर है। तो सबसे तो जब समतल दर्पण रहेगा तो समतल दर्पण से जो इमेज बनेगा वो वस्तु के बिल्कुल बराबर होगा, और उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर से जो बनेगा वो हमेशा छोटा, वस्तु के जो आकार है उससे हमेशा छोटा बनेगा। तो समतल सामने रखेंगे, उससे जो इमेज बनेगा वो वस्तु के आकार से बड़ा बनेगा, तब ये पता चलेगा कि ये हमारा कॉन्केव मिरर है, अवतल दर्पण है। तो इस तरह से तीनों दर्पण को हम केवल देख करके हम निर्धारित कर सकते हैं कि ये दर्पण कौन सा है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो अब देखते हैं यूज ऑफ कॉन्केव मिरर, अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो पहला देखते हैं सेविंग मिरर। सेविंग मिरर मतलब दाढ़ी बनाने के लिए जो हम मिरर यूज करते हैं, उसमें जब दाढ़ी बनाने के लिए जो हम मिरर यूज करते हैं तो उसमें जब हम मिरर को सामने रखते हैं वो जो आकृति है वो जितना उसका ओरिजिनल जो साइड होता है दाढ़ी का उससे बड़ा दिखता है, जिससे कि सेविंग करने में आसानी होता है। दूसरा देखते हैं डेंटल मिरर या ईएनटी, मतलब कि दांत जो चिकित्सा के क्षेत्र में जो डॉक्टर सब लोग उपयोग करते हैं दांत को देखने के लिए या कान आंख नाक में चेकअप करने के लिए कॉन्केव मिरर का उपयोग होता है, क्योंकि कॉन्केव मिरर जो है वो लाइट को एक जगह ऑब्जर्व कर करके और उसको एक पॉइंट पर उससे इंडिकेट करता है, जिसके चलते हम लोग डॉक्टर को ये देखना आसान होता है कि वो जिस पॉइंट को देखना रहता है उसको पर फोकस करके ज्यादा लाइट वहां पर कंसंट्रेट करा पाता है, ज्यादा लाइट वहां पर कन्वर्ज करा पाता है, जिसके चलते वो आसानी से देखता है। तो डॉक्टर लोग यूज करता है हेडलाइट या टॉर्च में। हेडलाइट या टॉर्च में क्या होता है कि जो बल्ब लगाया जाता है हेडलाइट या टॉर्च में वो कॉन्केव मिरर के फोकस पर रहता है। तो फोकस पर रहने के कारण जब उससे लाइट उसमें जलाते हैं तो उसका जो है जो लाइट उससे निकलता है वो फैलता समानांतर किरणें फैलता है और इसके कारण वो दूर तक एरिया कवर करता है, दूर तक एरिया कवर करता है और लाइट बहुत मजबूत होता है। तो इस चलते कॉन्केव मिरर हेडलाइट और टॉर्च में यूज करते हैं। सोलर प्यूबेंस एंड सोलर कुकर। सोलर सिस्टम में इसका यूज जैसे होता है कि ये जितने भी उस पर लाइट पड़ रहे हैं उन सबको वो ऑब्जर्व करता है अपने पर एक जगह और उसको एक पॉइंट पर देता है। जैसे सोलर कुकर का देखिए, इस सोलर कुकर उसमें वो पूरा लाइट चारों तरफ से ऑब्जर्व कर रहा है और अंदर जो है पॉइंट पर दे रहा है, अंदर के पॉइंट पर वो दे रहा है, जिसके कारण वहां पर खाना जल्दी पकता है। तो सोलर कुकर में क्या होगा कि जो लाइट उस पर आया उसको एक पॉइंट पर केंद्रित करके और उसका ज्यादा उपयोग आसानी से किया जा सके ताकि जो हमारा प्रोसेस है वो जल्दी कंप्लीट हो। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इसका उपयोग तारों और ग्रह को हम साफ और बड़ा देखने के लिए इसका कॉन्केव मिरर का उपयोग करते हैं। तो ये हो गया यूज ऑफ कॉन्केव मिरर। अब देखते हैं यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं। रियल बस ट्रक ये सब के साइड मिरर में जो उपयोग होता है दर्पण वो उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। उससे होता क्या है कि दूर की वस्तु को जो गाड़ी दूर से भी आ रहा है पीछे से उसको हम आसानी से देख पाते हैं। दूसरा है रोड सेफ्टी एंड ब्लाइंड स्पॉट। अगर रोड पर वैसे जगह पर जहां पर एक बैक टर्निंग है या इस तरह का तो एक बैक वो आज टर्न आ जा रहा है या रोड ब्लॉक है दूसरे साइड घूम रहा है तो वहां के परिदृश्य को देखने के लिए भी हम कॉन्वेक्स मिरर का उपयोग करते हैं। एटीएम में आपके पीछे कौन खड़ा है वो या तो एटीएम के ऊपर में या उसके सामने लगा रहता है कि आपको देख सकते हैं कि आपके पीछे कोई खड़ा न है, खड़ा होकर के आपको देख नहीं रहा है कि आप क्या पासवर्ड डाल रहे हैं। तो ये मिरर लगाया जाता है। स्ट्रीट लाइट में ये लगाया जाता है क्यों, ताकि वो लाइट जो चालू हो उसका लाइट ज्यादा एरिया कवर करे वो, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर जो है वो लाइट को स्प्रेड करता है, फैलाता है
जिसके कारण हम इसको यूज करते हैं। तो सिक्योरिटी रीजन से मॉल ये सब या दुकान ये सब में इसका उपयोग किया जाता है, ताकि जो उसका मैनेजर है वो एक जगह बैठ करके ही पूरा मॉल को अपना निगरानी कर सके। तो यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर आज जो हम लोगों ने पढ़ा है वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर, यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करेंगे लेंस के बारे में, ठीक है। तो अगला वीडियो मेरा आएगा वो लेंस चैप्टर से संबंधित होगा।